बात करते हैं दिशा सालियान की, जिनकी मौत का केस जो है उस पर आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बदनामी करने की कोशिश जो है वो चलती रहेगी और मैं लोगों के बीच रहकर अपना काम करता रहूंगा। दिशा सालियान की मौत के मामले पर जो केस चल रहा था उस पर आदित्य ठाकरे का बयान आया है और कहा है कि उनको बदनाम करने की कोशिश चलती रहेगी, लेकिन मैं लोगों के बीच अपना काम करता रहूंगा। 1.5 साल हो गए एसआईटी फॉर्म होकर। देखिए, मैं तो लड़ते आया हूँ और अभी भी आप ही के लोगों में हूँ। लोगों से जो लोगों के काम है वो लेके जा रहा हूँ। मात्र यही है कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। तो 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी। उस मामले में यहाँ पर ये आदित्य ठाकरे का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वहीं आदित्य ठाकरे पर नीलेश राणे ने हमला बोला है और आदित्य ठाकरे पहले से बदनाम है, ये उनका कहना है। आदित्य ठाकरे नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, रात में पार्टियों में बिजी रहते हैं। उनको डिफेम करने की जरूरत नहीं, वो आदमी बदनाम है, उसको कोई डिफेम करने की जरूरत नहीं है। वो रात भर नाइट लाइफ एंजॉय करने वाला आदमी है। तेरे को किसी ने लाइसेंस दिया नहीं है मर्डर करने का, रेप करने का। तू ठाकरे है तो कोई ऊपर से नहीं गिरा है। तुझे भी इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तू कोई स्पेशल स्टेटस वाला आदमी नहीं है। और इसके लिए हमने अभी जो फादर खुद बाहर आए हैं दिशा सालियान के, हम यही बोल रहे थे 4 साल से कि ये आरोपी है, इसका हाथ है। और अभी उनके फादर को लगा कि नहीं सच्ची में ये है, तो उन्होंने एफिडेविट दी है। और वहीं दिशा सालियान केस में जो नया अपडेट है आपको बता दें, मुंबई हाई कोर्ट में जो दिशा सालियान के पिता हैं सतीश सालियान, उन्होंने याचिका फाइल की है। दिशा के पिता सतीश सालियान का जो आरोप है, उन्होंने कहा है कि बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, मेरी बेटी की हत्या की गई है, मौत की सीबीआई जांच करवाई जाए, उनके पिता ने ये कहा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ियां थी, उनके पिता कह रहे हैं। राजनीतिक दखल की जांच होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर हो। और दिशा सालियान के बारे में भी आपको बता दें कि वो कौन थी। और मुंबई में एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी वो, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 8 जून 2020 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। और यहाँ पर इस पूरे मामले पर किसने क्या कुछ बयानबाजी की है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर आदित्य ठाकरे को आपने अभी सुना ही, उनका कहना था कि उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 5 साल पुराना ये पूरा मामला उछाला जा रहा है। संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव गुट के हैं, उनका कहना है कि वो एक एक्सीडेंट था। नई याचिका के पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीति है। बीजेपी के नेता नितेश राणे को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि दिशा की हत्या हुई है, आदित्य ठाकरे की जांच होनी चाहिए। और शिवसेना के नेता संजय शिरसाट का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे जेल भेजा जाएगा। रोहित पवार जो कि एनसीपी गुट से आते हैं, शरद पवार गुट से, उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे की कोई भूमिका नहीं है। अनिल देशमुख के बयान के बारे में बता दें, उन्होंने कहा है कि नया मामला और राजनीतिक साजिश का कहीं ना कहीं ये एक हिस्सा है। और इस पूरे मामले पर, इस केस में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी जो है सियासी तकरार देखने को मिली है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से विरोधी पक्ष महाविकास आघाड़ी के नेता मिलकर एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति विपक्ष की आवाज़ दबा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा और सरकार के प्रेशर के तहत ये सब किया जा रहा है। वहीं बाजू में आप देख सकते हैं शिवसेना शिंदे गट के विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मुद्दा ये है कि दिशा सालियान मामला है जो 4 साल पुराना मामला है, उसमें अभी तक जो दिशा सालियान को न्याय नहीं मिला, उसके पिताजी ने कल बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और उसमें ये साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं गंभीर आरोप आदित्य ठाकरे पर लगाए हैं। उसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवसेना शिंदे गुट के विधायक जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दिशा सालियान को इंसाफ मिले ऐसी मांग कर रहे हैं।
तो एक माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सत्ता पक्ष का है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष का है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर इस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आप देख सकते हैं दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।